भागलपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना के कहर से लोग भयभीत भी दिख रहे हैं। भागलपुर जिले में 14 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 95 पहुंच चुका है। नए संक्रमित मरीजों में भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के खरीक प्रखंड के 2, सबौर प्रखंड के 4, शाहकुंड के 3, गोराडीह प्रखंड के 3 और कहलगांव से 1 संक्रमित मरीज शामिल है। गोराडीह प्रखंड के एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें पति पत्नी और 5 साल की बच्ची शामिल है, जबकि कहलगांव में भी एक 4 साल की बच्ची कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। सभी संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जो हाल के ही दिनों में दूसरे प्रदेशों और राज्यों से अपने घर वापस आए थे और सभी को जिला प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। नए संक्रमित पाए गए सभी लोग प्रवासी कामगार और उनके परिवार के लोग हैं, जो हाल के दिनों में दूसरे प्रदेशों से आए हुए थे और कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने के बाद सभी का जांच सैंपल के लिए भेज दिया गया। जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी नए संक्रमित मरीजों को जिला प्रशासन के द्वारा भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया जा रहा है। नए संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 95 पहुंच चुका है। भागलपुर जिले के लिए पिछला 24 घंटा सुकून देने वाला भी रहा, जहां जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती जिले के 6 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है, जिसे देर शाम स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज हुए 6 मरीजों में से 3 स्वास्थ्य कर्मी और 3 प्रवासी हैं। कोरोना का जंग जीतने वाले 6 मरीजों में नौगछिया अस्पताल के 3 स्वास्थ्य कर्मी, सबौर के 1, गोराडीह के 1 और सुल्तानगंज के 1 मरीज शामिल है। इस प्रकार भागलपुर में अब तक कुल 32 संक्रमित मरीजों ने कोरोना का जंग जीत लिया है और वे सभी अपने घरों को लौट गए हैं। 23 मई को गुजरात से चली श्रमिक ट्रेन 26 मई को भागलपुर पहुंची। उस ट्रेन में सवार दरभंगा के लाल बाबू कामती की मौत हो गई। उमस भरी गर्मी, ट्रेन में लाइट और पंखे का नहीं होना लाल बाबू के मौत का कारण बन गया। परिजन बताते हैं कि गुजरात में तबीयत खराब थी, इलाज कराया गया, ठीक हुए, फिर श्रमिक ट्रेन से वापस दरभंगा के जाले थाना इलाके में घर के लिए सवार हुए। ट्रेन के लगातार लेट होने और ट्रेन के अंदर बुनियादी सुविधा भी नहीं होने की वजह से अभयपुर स्टेशन पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। रास्ते में पहले लकवा का असर हुआ, फिर हिचकी आई और शरीर ठंडा पड़ गया। लाल बाबू गुजरात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। ट्रेन पर सवार अन्य लोग भी ट्रेन की लेट लतीफी से काफी नाराज दिख रहे थे। भागलपुर सांसद अजय मंडल इस्माइलपुर बिंदटोली बांध पर चल रहे कटाव निरोधी कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे और अस्पर पर चल रहे कटाव निरोधी कार्यों को देखा। अस्परों में हो रहे बोल्डर वर्क, जियो बैग, गेबियन को देखा। वहीं फ्लड कंट्रोल रूम अस्पर संख्या 6 पर रखे गेबियन, जियो बैग को भी देखा। सांसद ने नाव से उतर रहे बोल्डर के गुणवत्ता पर सवाल उठाया और अस्पर निर्माण में दिए जा रहे छोटे छोटे बोल्डर देखकर भड़क गए और कहा कि गुणवत्ता के विपरीत कटाव निरोधी कार्य हो रहा है। साथ ही बैग में भरे जा रहे पुराने गेबियन, बल्ला और मिट्टी को भी देखकर आग बबूला हो गए और मौके पर मौजूद जल संसाधन अधिकारी को गुणवत्तापूर्ण काम कराने को कहा। सांसद ने कहा कि गलत ढंग से कटाव निरोधी कार्य हो रहा है, जिसके लिए हम उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए विभाग के बड़े अधिकारियों से बात करेंगे। मौके पर जल संसाधन के एसडीओ रमेश शाह सहित कन्नी अभियंता मौजूद थे। हम आपको बता दें, लगभग 30 करोड़ की लागत से शुरू हुए कटाव निरोधी कार्य की गुणवत्ता पर सांसद ने सवाल उठाया है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने पुलिस जिला नौगछिया के कई क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान मदन अहिल्या महिला कॉलेज में गड़बड़ी को देख सेंटर के अधिकारियों को जमकर हड़काया। सांसद ने कहा कि यहाँ समय पर भोजन नहीं दिया जाता है, बिजली की व्यवस्था भी लचर है, लोगों को शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत डीएम से कर सेंटर प्रभारी पर कार्रवाई का आग्रह करेंगे। सांसद अजय मंडल ने हरेक सेंटर पर कुछ न कुछ खामी पाए जाने की बात स्वीकार की। इस दौरान पुलकित मंडल, चंद्रेश्वरी प्रसाद सिंह निषाद मौजूद थे। हम आपको बता दें, अजय मंडल जदयू के सांसद है और जिस तरह से कटाव निरोधी कार्य और क्वारंटाइन सेंटर मामले पर अपने ही सरकार के अधिकारियों की खींचातानी कर रहे हैं, यह आम लोगों के साथ उनके सेहत के लिए कितना हितकर होगा, यह तो समय ही बताएगा। भागलपुर के जिला अधिकारी प्रणब कुमार ने पीरपैंती प्रखंड के मानिकपुर हाई स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में साफ सफाई, पानी, बिजली, स्वास्थ्य एवं खाने पीने की व्यवस्था के बारे में सेंटर प्रभारी से विस्तृत जानकारी ली।
उसके पश्चात वहां आवासित लोगों से भी उनके फीडबैक लिए। उसके पश्चात वहां बने रजिस्ट्रेशन काउंटर जाकर रजिस्ट्रेशन संबंधी विस्तृत जानकारी ली। सेंटर के कार्याविधि से संतुष्ट दिखे जिलाधिकारी उसके पश्चात उसी रास्ते में पड़ने वाले तड़वा क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया और वहां आवासित लोगों ने पानी व बिजली की समस्या रखी। उनकी समस्या को सुन जल्द उसका निवारण करने का भी भरोसा दिया। इस मौके पर भागलपुर एसएसपी आशीष भारती, कहलगांव एसडीपीओ रिशु कृष्णा, कहलगांव एसडीएम सुजय कुमार सिंह, डीसीएलआर रवि रंजन चौहान, पीरपैंती प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजन लाल निगम, अंचलाधिकारी नागेंद्र कुमार, प्रमुख रश्मि कुमारी, मुखिया उषा देवी आदि उपस्थित थे। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच अपना आशियाना उजाड़े जाने से आहत दर्जनों ग्रामीण डीआईजी सुजीत कुमार के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। दरअसल ये सभी ग्रामीण भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के राघोपुर दियारा के रहने वाले हैं और 2008 में आई बाढ़ की विभीषिका ने इन सभी के घरों को अपने आगोश में ले लिया था, जिसके बाद 30 से ज्यादा परिवार राघोपुर दियारा बांध के समीप सरकारी जमीन पर अपना घर बनाकर रहने लगे। बरसों से बांध पर रह रहे इन लोगों का कोर्ट में मामला विचाराधीन है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों की मदद से दबंगों ने 30 से ज्यादा परिवारों के आशियानों को उजाड़ दिया है। स्थानीय पुलिस के द्वारा कोई मदद नहीं मिलने से परेशान सभी गांव के लोग डीआईजी सुजीत कुमार के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। डीआईजी ने मामले को गंभीरता पूर्वक सुनकर इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान अपनी परेशानियां बताते हुए ग्रामीण काफी भावुक हो गए। सरकार और जिला प्रशासन वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के साथ साथ भीषण गर्मी में अपने परिवार के साथ खुले आसमान में गुजर बसर करने के लिए मजबूर राघोपुर के लोगों को कब तक और क्या राहत पहुंचाएगी, यह तो समय ही बताएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार की तरफ पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। बिहार और भागलपुर में भी लॉकडाउन 4.0 लागू है। बावजूद इसके हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाली, कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने वाली और प्रशासनिक उदासीनता की कहानी बयां कर रही है। यह है भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का नजारा, जहां बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही के कारण घंटों जाम लगा रहा। इस दौरान पुल पर मालवाहक ट्रकों के काफिले के साथ बड़ी संख्या में सवारी गाड़ियां, बसें, दुपहिया वाहन जाम में फंसी रही। जाम के दौरान मरीजों को ले जा रहे एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसे रहे, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। भागलपुर का लाइफलाइन माना जाने वाला विक्रमशिला सेतु पर यह नजारा देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया कि अभी जिले में कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन लागू है और लगातार भागलपुर में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में पल पल इजाफा हो रहा है। यदि हम कोरोना पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे हालात से बचना होगा। लॉकडाउन 4 के बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो डराने वाला, चौंकाने वाला और घबराने वाला है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का यह नज़ारा है, जहां की जाम की स्थिति बनी हुई है। लगातार कई घंटों से गाड़ियां जाम में फंसी हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिले में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सरकार के द्वारा इस पर लगाम लगाने को लेकर लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की गई है, लेकिन जो स्थिति भागलपुर में देखने को मिल रही है यह जानलेवा साबित हो सकता है। जरूरत है इस पर लगाम लगाने की। अपने सहयोग कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, डेन न्यूज भागलपुर। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी और जेठ की तपन में जहां आम लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है, वहीं सबसे ज्यादा परेशानी सड़क पर लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल के जवान और कोरोना के इस संक्रमण काल में लोगों को जरूरत का सामान मुहैया कराने वाले दुकानदार दिखे। हालांकि तापमान 40 डिग्री के आसपास होने के कारण अत्यावश्यक कार्य से बाहर निकलने वाले लोगों में भी कमी देखी गई है। पिछले 4 दिनों से भागलपुर और आसपास के जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी का तो बात ही मत कीजिए सर, बहुत गर्मी है। 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और पसीना से लथपथ रहते हैं। पैंट पे कपड़ा भीग जाता है, अंडरगारमेंट भीग रहा है। क्या करें, काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी काम करने में मतलब थोड़ा सा काम करते हैं तब पसीना से तर-बतर हो जाते हैं। अब बहुत भयंकर गर्मी पड़ रहा है, इस वजह से कस्टमर जो भी आते जाते थे थोड़ा सा चहल पहल रहता था। अब तो स्टेशन चौक पर वो चहल पहल ही ख़त्म हो गया है। 2 महीने से ऐसे ही लॉकडाउन है, पूरा गर्मी ऐसे ही निकल गया। इस समय दुकानदारी होने का हम लोग का खास रहता था।
नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के भुवालपुर गांव में बीते दिन पहले कोरोना का एक संक्रमित मरीज को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके को बांस बल्ला लगाकर सील कर दिया गया है। वहीं मंगलवार को भागलपुर के सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने नाथनगर इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन, ललमटिया ओपी प्रभारी ओम प्रकाश, मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार के साथ सील किए गए इलाके का दौरा किया। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि लोगों को स्वयं ही जागरूक होकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे लक्षण मिलने पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। सामाजिक दूरी का पालन इस वक्त बेहद जरूरी है। इस दौरान सिटी एसपी ने इलाके के फतेहपुर में बने क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया और वहां रखे गए लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। नाथनगर थाना पहुंचकर मंगलवार को सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने लंबित कांडों की समीक्षा को लेकर नाथनगर, ललमटिया, मधुसूदनपुर थाने के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे शीघ्र लंबित कांडों का निष्पादन करें। उन्होंने विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। वहीं पेंडिंग अपराध प्रतिबंधक कार्रवाई व लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक टिप्स भी पुलिस पदाधिकारियों को दिए।